है ना। शेन्योन पीछे नहीं हटता और क्लोज आके बोलता है, लगता है सीनियर काफी नॉलेजेबल निकली, चलो एक लाइन तो बोलो। शिन्यो अपना मुंह हाथ से कवर करती है और बोलती है, यमाते यमाते यो। शेन्योन थोड़ा मुस्कुराता है, आंखों में नैरो लुक। सोच रहा हूँ अगर ये पावर ऑफ बैटल के टाइम हमारे कानों में बजे तो चाइनीज लोग तो क्रेजी हो जाएंगे। फिर उसकी नजर शिन्यो पे टिक जाती है और वो सोचता है, ऐसा लगता है सीनियर भी इसे एंजॉय कर रही है, ये मेरे सोच से भी ज्यादा स्मूथ जा रहा है, अच्छा है। फिर वो खड़ा होके बोलता है, चलो सीनियर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, लिटिल सेक्रेटरीज अंदर आ जाओ। यिंजी और जिनहान अंदर आ जाती है फाइल लेकर। फुइंजी बोलती है, जूनियर जिनहान के हिसाब से सीनियर लू शिन्यू का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,20,000 है, यहाँ साइन कीजिए। शिन्यू पेन पकड़ के कहती है, गॉट इट। ये सब देख के शेन्योन अंदर ही अंदर सोचता है, अब हमें वेट करना है और ये देखना है कि सीनियर की एग्जीक्यूशन स्किल्स क्या है। तभी सिस्टम जिंग करता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग। ये देख के वो एक्साइटेड हो जाता है, वाह भाई ब्रिक ब्रदर सिस्टम का इंडस्ट्री रिवॉर्ड आ रहा है, क्या निकलेगा, बहुत नर्वस हूँ। उसकी अगली पल जिंग, रिवॉर्ड रिसीव्ड 100% इक्विटी ऑफ जिंग हेल्थ व्यू कंपनी, 2 हेल्थ सेंटर्स, 3 फिटनेस सेंटर्स, एक योगा स्टूडियो भी। रिवॉर्ड देखकर वो खुश होकर सोचता, होली क्रैप, सिस्टम तो इतना डोप निकला, पूरा बिजनेस गिफ्ट कर दिया। तभी उसका फोन बज करता है, मैसेज फ्रॉम मिनहुई, शेन्योन आई मिस यू अगेन। मैसेज देखकर वो अंदर ही अंदर स्मर्क करता है, हे ये छोटी मिनहुई काफी जबरदस्त एपेटाइट रखती है, हर कुछ दिनों में क्रेविंग आ जाती है इसे। वो रिप्लाई करता है, ऑल राइट, मैं कैफे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सीन कट होता है मिन्यू और चेंगलेंग के पास, दोनों एक क्लोथिंग स्टोर में शॉपिंग कर रहे होती है। चेंगलेंग झुक के पूछती है, मिन्यू तुम फिर से शेन्योन से मिलने जा रही हो क्या? मिन्यू मुस्कुरा के बोलती है, हाँ। चेंगलेंग अपना फोन दिखाते हैं, वैसे तुमने स्टार्टअप इंक्यूबेटर के सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स की लिस्ट देखी? उसमें तो 5 सुपर ब्यूटीफुल गर्ल्स है, तुमने कभी सोचा है अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने का? ये सब सुन के मिन्यू के दिमाग में आता है, ये सब चीजें मुझे रिलेट नहीं करती, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। अगर शेन्योन अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली कोई वजह होगी इसकी। उसके साथ होने के बाद मैंने रियलाइज किया वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो थोड़ा प्यार से सोचती है। उसकी चिल और इजी गोइंग नेचर के पीछे एक मैच्योरिटी छुपी है जो उसके एज ग्रुप से कहीं ज्यादा है। वो कभी क्लियरली नहीं बताता कि उसे क्या काम करना है, लेकिन मुझे महसूस होता है वो एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा और मुझे उसका ये साइड बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद चेंगलांग उसका आउटफिट देख के बोलती है, मिन्हुई वाह, अगर मैं लड़का होती और तुम्हें ऐसे देखती तो मेरे तो पैर ही कमजोर पड़ जाते। मैं तो शेन्योन से जेलस हूँ, उसको फिर से ये सब देखने का मौका मिल रहा है। मिन्हुई थोड़ा ब्लश करके कहती है, बस कर बकवास, चल मैं निकली। कट्टू शेन्योन के पास, वो ऑफिस रैप अप करता है, अपनी G63 में बैठता है। तभी पीछे से 2 शैडोज आती है, शेन्योन कहाँ जा रहे हो, हमें भी ले चलो ना। वो यूपिन और वही टॉमबॉय लड़की होती है, दोनों फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रही होती है। वी आर जस्ट गोइंग टू ज़ेनो स्ट्रीट, तुम भी वहाँ जा रहे हो ना, ड्रॉप कर दो ना। उनको देख के शेन्योन अंदर ही अंदर शॉक होके सोचता है, इन दोनों लड़कियों को क्या हो गया है, इतनी शेमलेस कैसे हो सकती है ये? एक बार कैफे एक बार स्मॉल हॉल, मैंने इतना क्लियरली बोला था, फिर भी फैंटेसी नहीं छोड़नी इन्होंने। लगता है अब और क्लियर बोलना ही पड़ेगा। वो कार में बैठता है और डोर स्लैम करता है, सॉरी मैं ज़ेनमा स्ट्रीट नहीं जा रहा। ये सुन के दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। यूपी निराश होके कहती है, बस एक राइड देनी थी, इतना मुश्किल था क्या? टॉमबॉय उदासी भरती है, हाँ बिलियनर है ना, हम जैसे लोगों पे नजर भी नहीं डालता अब। यूपिन सोचती है, अगर शेन्योन एक पहाड़ है तो मैं उसकी नीचे की खाड़ी हूँ, एक रास्ता भी नहीं मिल रहा ऊपर जाने का, पहली बार लग रहा है कि मैं कितनी हेल्पलेस और छोटी हूँ। उधर शेन्योन ड्राइव कर रहा होता है, दिमाग फुल स्पीड पे। अभी इन लड़कियों पे ध्यान देने का टाइम नहीं है मेरे पास। मिन्हुई के साथ एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मुझे एक सॉलिड प्लान बनाना होगा। सिस्टम ने मुझे जो दिया है वो हेल्थ इंडस्ट्री का एक बिजनेस है, बिल्कुल वही जिसमें मैंने पहले से इंटरेस्टेड था, और मेरे पास कोच लू जैसे टॉप टैलेंट भी है, स्टार्टअप मुश्किल नहीं होगा ये। फिर उसके दिमाग में फ्लैश होता है, प्रिंसिपल के साथ साइन करने के बाद मेरी रेपुटेशन स्कूल के अंदर सेट हो गई है, अब तो टीवी इंटरव्यूज के इनवाइट्स भी आ रहे हैं। लगता है करियर हर साइड से ब्लूम कर रहा है, लेकिन ये अभी काफी नहीं है। एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, हेल्थ और फॉर्चून दोनों, तभी तो मैं एक ट्रू गॉड टियर टाइकून बन पाऊंगा। फिर वो दूसरे साइड से सोचता है, लेकिन सब चीजें एकदम जल्दी से नहीं होती, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आज के लिए पहले मिन्हुई का लव सिकनेस क्योर करते हैं। कुछ देर बाद उसकी G63 चन्ना के कैफे के सामने रुकती है। वो सोचता है, मिन्हुई ने बोला था थोड़ा लेट आएगी, तब तक ये कॉफी पी लेता हूँ। वो डोर पुश करता है, अंदर जाके देखता है शिन्यो और शाओ बात कर रहे हैं। वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, शिन्यो मुझे एक कैफेचिनो बना दो। शिन्यो से देखती है, चिक्स लाल हो जाती है, जी जी अभी लाती हूँ ब्रदर इन लॉ। फिर शाओ के पास जाकर बोलती है, सिस्टर शाओ प्लीज जरा देखो ना काउंटर, मुझे डर लग रहा है मैं गलती ना कर दूं। शिन्यो को देखकर शाओ अंदर ही अंदर हैरान,
ये अपने खुद के ब्रदर इन लॉ से बात कर रही है, फिर भी ब्लश और स्टैमर कर रही है। ये क्या सीन है भाई? क्या ये वैसी चल रहा है जैसे मुझे लग रहा है? फिर उसके दिमाग में पिक्चर बनती है। ओह माय गॉड, दोनों मैंने शेन्योन के दोनों साइड पे। क्या अपर क्लास लोगों का वर्ल्ड इतना मैसी होता है? थोड़ी देर बाद शेन्योन एक कप लेकर आती है। ब्रदर इन लॉ प्लीज ट्राई दिस, पहली बार बना रही हूँ। शेन्योन कप लेता है, सिप करता है और थम्स अप देता है। नॉट बैड, पहली बार के लिए काफी अच्छा है। उसकी तारीफ पे शिन्यो और ब्लश करती है, फिर कहती है ब्रदर इन लॉ मैंने अमेरिकानो भी बनाना सीखा है, चाहो तो ट्राई कर लो। शेन्योन मुस्कुरा कर बोलता है नो थैंक्स, रहने दो, रात भर नींद नहीं आएगी फिर मुझे। नींद नहीं आएगी मतलब? कॉफी की वजह से? हाँ, कॉफी की वजह से, वो उसने सोचा। वो हड़बड़ाहट में बोलती है ब्रदर इन लॉ मैं अपने काम पे वापस जाती हूँ। शेन्योन उसे जाते हुए देखता है, एक हल्की सी साई के साथ बोलता है ओके। टाइम बहुत फास्ट निकल गया और शाम तक मिनुई का मैसेज आ गया, शेन्योन मैं आ गई। सीधे दोनों एक रूम की तरफ बढ़ते हैं, रेडी हो रहे होते हैं जो होने वाला है उसके लिए। दरवाजा बंद होता है और वो उसकी बाहों में आ गिरती है, आवाज में सॉफ्टनेस और थोड़ा टीजिंग टोन। शेन्योन मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। शेन्योन उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देख के बोलता है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। मिनुई और करीब आती है, उसका फेस उठाकर ड्रीम या आंखों से कहती है पर तुम्हें मेरी उतनी याद नहीं आई होगी जितनी मुझे तुम्हारी आई। शेन्योन हल्का सा स्माइल करता है और कामली बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तुम्हारा सब कुछ याद है। मिनुई थोड़े नखरे से बोलती है तुम्हें सिर्फ मेरा शरीर याद रहता है ना? शेन्योन हल्का सा हंसता है तुम्हारी बॉडी भी तो तुम्हारा पार्ट ही है, तो हाँ मुझे सब कुछ याद है। मिनुई शर्मा जाती है, चीक्स रेड हो जाते हैं, तुम ना बहुत बुरे हो और आज थोड़ा जेंटल रहना प्लीज, मुझे डर है कल मैं चलने लायक नहीं रहूंगी। शेन्योन उसे और करीब खींचता है, प्यार से बोलता है चिंता मत करो आज मैं जेंटल रहूंगा। फिर क्या शेन्योन अपने काम में लग जाता है। पर हमारे शेन्योन को तो जेंटल का मीनिंग नहीं पता और एक वाइल्ड पैशनेट रात उनके साथ गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन्योन अपनी आंखें खोलता है, मिनुई पहले से चली गई होती है। बेड पे एक छोटी सी नोट पड़ी होती है, बेबी थोड़ा और सो जाओ, सुबह मेरी क्लास है, मैं निकल रही हूँ, मिस यू। वो नोट पढ़ के चुपचाप बैठ जाता है और सोचता है मिनुई काफी पॉजिटिव इंसान है पर उसने अब तक स्टार्टअप जोन का एक भी जिक्र नहीं किया। लगता है वो अब समझदार हो गई है, ज्यादा मैच्योर हो गई है, ये अच्छा है। नेक्स्ट वो डिसाइड करता है सबसे पहले सिस्टम ने जो वो जिंगफो हेल्थ सेंटर दिखाया था उसे चेक करते हैं। जिंगफो हेल्थ कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग गैदर्ड है, एटमॉस्फेयर फुल टेंस, सब लोग अपने नए चेयरमैन का वेट कर रहे हैं। सीएफओ नारा स्टोन में कहता है 2 दिन पहले पुराने बॉस शिवन का उन्हें अपने सारे शेयर्स बेच दिए और कंपनी छोड़ दी। अब नया बॉस अपनी टीम लाएगा, शायद हमें निकाल भी दे। जनरल मैनेजर भी सोच में होता है, देखते हैं पहले किसको एग्जाम्पल बनाता है। तभी कोई अंदर आता है, वो होता है शेन्योन। रूम पूरा फ्रीज। क्या पुराने प्रेसिडेंट के पास में जो बंदा खड़ा है वो हमारा न्यू बॉस है? इतना यंग, मुझे लगता है ये अपनी 20s में होगा और उसने इतनी बड़ी कंपनी खरीद ली। शिवन का इंट्रोड्यूस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन जैसे आप सबको नोटिस मिल गई होगी, मैं आप जिंगफो फैमिली छोड़ रहा हूँ। सालों तक सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। ये है आपके नए डायरेक्टर शेन्योन। आशा करता हूँ आप सब उनकी लीडरशिप में और अच्छा काम करेंगे, जिंगफो का फ्यूचर ब्राइट होगा। शेन्योन कामली बोलता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेन्योन है। आज तो सिर्फ एक हैंडओवर मीटिंग है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, बस एचआर डायरेक्टर और सीएफओ रुके, बाकी सब घर जा सकते हैं। ये सुन के सब निकल जाते हैं, सिर्फ वो दोनों बचे रहते हैं। एचआर डायरेक्टर जोंग यू उठता है, सर कोई और इंस्ट्रक्शंस? शेन्योन कहता है मुझे कंपनी के लास्ट 3 मंथ्स के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और एचआर के मंथली रिपोर्ट्स चाहिए। जोंग यू बोलता है जी सर हम अभी भेजते हैं। फिर पूछता है और कुछ? शेन्योन चेयर खींच के बैठता है, डायरेक्टर जोंग और डायरेक्टर लिू कितने टाइम से कंपनी में हो आप? एक बोलता है मैं 5 साल से हूँ, दूसरी मैं 3 साल से। शेन्योन फोन निकालता है, ठीक है आप दोनों जा सकते हैं। और फिर उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहे होते हैं। कंपनी हैंडल करने के लिए 2 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है, लोगों पर कंट्रोल और पैसे पे कंट्रोल। दोनों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी के की पोजीशंस पे मुझे अपने लोग भी चाहिए। वो एक कॉल करता है, शिप पिक्स अप, बॉस ऑर्डर दीजिए। शेन्योन बोलता है स्टार्टअप जोन प्रोजेक्ट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आगे के काम जिन्हान संभाल लेगी, कल से तुम मेरी जिंगफो हेल्थ कंपनी ज्वाइन कर लो। ये सुन के फुइंगजी शॉक हो जाती है और सोचती है क्या बॉस के और भी बिजनेस है, अच्छा हाइड करके रखा है उन्हें। फिर संभलती है, पर बॉस मेरे समर वेकेशन अभी हाफ मंथ बाद स्टार्ट होंगे, मुझे अभी क्लासेस अटेंड करनी होती है। शेन्योन काम टोन में बोलता है बस फेल मत होना, वैसे भी तुम्हारा इंटर्नशिप नेक्स्ट अक्टूबर में स्टार्ट होगा, अभी से हायर पोजीशन चैलेंज करना सीखो। क्या लाइफ भर सेक्रेटरी रहोगी? ये सुन के फुइंगजी एक्साइटेड हो जाती है, ठीक है बॉस एड्रेस भेज दीजिए, कल से टाइम पे आ जाऊंगी। इसके बाद कॉल कट हो जाता है और एक मैसेज पिंग आता है, फाइनेंशियल और एचआर रिपोर्ट्स आ गई होती है।
शेनियन उन्हें देखता है। फिटनेस सेंटर और योगा स्टूडियोज का प्रॉफिट अच्छा है, हेल्थ चेकअप सेंटर वीकेस्ट है, पर फिर भी उसका ब्रेक इवन कर रहा है। कंपनी का प्रॉब्लम क्लियरली दिख रहा था, एक्स्ट्रा स्टाफ। काफी लोग बस सैलरी खा रहे थे, काम कम कर रहे थे, और ऊपर से हर महीने ऑनलाइन प्रमोशन और नेटवर्क ऑपरेशन का खर्चा भी स्काई हाई था। पर शेनियन काम था, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जब तक कंपनी का पूरा सिस्टम समझ नहीं लेता, ड्रास्टिक रिफॉर्म करना बेकार होगा। अभी के लिए तो कंपनी प्रॉफिट में है ही। वो खड़ा हो जाता है, हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, सबसे जरूरी है की पोजीशंस का स्मूथ हैंडओवर, बाकी सब बाद में देखेंगे। फिर निकल पड़ता है मन में सोचता हुआ, कंपनी का काम मोस्टली सेटल हो गया, अब चलो सूवी के ऑफिस से उसे पिक कर लेता हूँ। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया उसे देखे भी ना, पता नहीं वो अब कैसी होगी। कार में बैठ के वो कॉल लगाता है सूवी को, फोन रिंग होता रहता है पर कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा चिढ़ जाता है, क्या हो गया इसे, फोन क्यों नहीं उठा रही। फिर वो फू जैंगमी को कॉल करता है, वो तुरंत उठाती है। प्रेसिडेंट शेन, आप सूवी को ढूंढ रहे थे ना, 1 घंटे पहले ही छुट्टी लेकर घर चली गई, बोल रही थी अर्जेंट फैमिली मैटर है। ये सुन के शेनियन सीरियस हो जाता है, क्या उसने बोला, क्या इमरजेंसी थी। क्विंसी रिप्लाई करती है, बिल्कुल नहीं, मैंने बाद में कॉल किया था पर उसने नहीं उठाया। उसी वक्त शेनियन सीधा उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। स्टेयर्स चढ़ते ही देखता है उसके डोर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है, सब चिल्ला रहे हैं बहुत शोर शराबा से। अभी एक आवाज एको होती है, बस एक छोटी सी पानी लीक ही तो है, इतना ड्रामा क्यों बना रही हो। दूसरी आवाज आती है, ज़ैंग लियांग, तुमसे गलती हुई है और ऊपर से इतना रूड बिहेव कर रही हो। वो फिर से बुरा बोलती है, क्या गलती, हर घर में कभी ना कभी पानी लीक होता ही है, क्या वो भी क्राइम है। दूसरी औरत गुस्से से बोलती है, तुम्हारे घर से पानी लीक हुआ पर ना ही नीचे आई ना ही ऊपर जाके फिक्स किया, जब छोटा जी आके बोला तो उसे डांट दिया, ऐसा कोई करता है क्या। अब तक शेनियन भीड़ में से गुजरता है और तब जाके रुक जाता है। बीच में सूवी बैठी होती है, अपने छोटे भाई को गले लगाई हुई, और एक आंटी उसे बुरा भला सुना रही होती है। आंटी चीखती है, ये बच्चा बिना हेलो बोल के दरवाजे पे आ गया, मैनर्स नहीं है क्या इसे। उसके बाप के जाने के बाद मैंने उसे डांट दिया तो क्या बुरा कर दिया। तभी एक पड़ोसन बोलने जा ही रही होती है कि सूवी उसे रोक लेती है। आंटी जोंग, रहने दीजिए, हम परस्यू नहीं करना चाहते। पर आंटी जोंग और गुस्से में आ जाती है, अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल और ज्यादा बदतमीजी करेगी, उससे सॉरी बोलने दो। सूवी सर झुका कर कहती है, बस छोड़ दीजिए आंटी प्लीज। आंटी जोंग गुस्से से बोलती है, माफी मांगो बच्चे से, उसने कुछ गलत नहीं किया। पर गुस्सेल औरत नहीं मानती, सॉरी, मैं क्यों सॉरी बोलूं उसे। तभी एक कदम पीछे से आवाज आती है, बच्चे से माफी मांगो। सब मुड़ के देखते हैं, वो होती है शेनियन की आवाज। सूवी शॉक में, शेनियन। वो औरत आके घुमाती है, मैं माफी नहीं मांगने वाली, क्या हुआ, अभी शादी भी नहीं हुई और उसके लिए हीरो बनने आ गए। क्या तुम दोनों पहले से शादीशुदा जैसी लाइफ जी रहे हो। आजकल के जवान लोग भी ना हद करते हैं। शेनियन कोल्ड टोन में बोलता है, तुमने बच्चे को डांटा तो माफी मांगनी पड़ेगी। तभी एक खतरनाक टोन में पीछे से आवाज आती है, तू कौन है बे, मेरी माँ को कमांड दे रहा है। एक पतला थोड़ा गुंडा टाइप का लड़का आगे बढ़ता है और बोलता है, तू किस हक से बोल रहा है, मेरी माँ से सॉरी बुलवाएगा। वो आगे बढ़कर शेनियन के शोल्डर पे हाथ रखता है, छोटे बच्चे तू होता कौन है। और उसका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले शेनियन का मुक्का सीधा उसके फेस पर लगता है। शेनियन का ये एक्शन देख के आजू बाजू के सारे लोग चौंक जाते हैं। गुंडे की आंखें गुस्से से लाल हो गई, दांत कसते वो वापस पंच मारने को आता है चिल्लाते हुए, रुक अभी तुझे दिखाता हूँ मैं। बट शेनियन साइड स्टेप करके साइड हो जाता है, उसका ब्लो डॉज करके बिजली की तरह सीधा उस गुंडे के चेस्ट पे स्ट्राइक कर देता है। वो गुंडा पीछे हिल के जमीन पे गिर जाता है, मुंह से लार और नाक से पानी बह रहा, चेस्ट पकड़ के सांस फूल रही। तू रुक, मैं अभी मेरे बंदे बुलाता हूँ। वो फोन निकाल के तुरंत डायल करता है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट चिल्लाता है, हेलो ब्रदर लॉन्ग, जल्दी इधर आ, मुझे मार दिया इसने। शेनियन भी अपना फोन निकालता है पूरा कूल मोड में, कॉल कर ले, मैं भी अपने लोग बुला रहा हूँ। वो कॉन्टेक्ट स्क्रॉल करके एक नंबर डायल करता है, पिक होने के बाद बोलता है, हेलो ब्रदर वी। थोड़ा टाइम बीतता है, 15 मिनट के बाद नीचे एक 4 सीटर गाड़ी रुकती है। 4 टफ लुकिंग बंदे उतरते हैं, हर एक के हाथ में कोई ना कोई वेपन टाइप चीज, सीधे सूवी के घर के सामने रुकते हैं। एक बंदा उस गुंडे के पास जाके गैंगस्टर स्टाइल में ग्राउल करता है, लियांग कौन है बे जिसने तुझे मारा। लियांग जो पहले शॉक होता है फिर चेहरे पे चमक आ जाती है, ब्रदर लॉन्ग वो रहा, उसने मारा। वो सीधा शेनियन की तरफ अपनी उंगली दिखाता है। गुंडों को देखकर सूवी घबरा के शेनियन की तरफ मुड़ती है, शेनियन पुलिस को बुलाए क्या। आंटी जोंग भी हाँ में हाँ मिलाती है, हाँ लड़ने से कुछ सॉल्व नहीं होता, पुलिस ही हैंडल करेंगे इन सबको। ब्रदर लॉन्ग आगे बढ़ता है सिगरेट का धुआं फेंकता हुआ, तू ही है ना जिसने मेरे बंदे को मारा। शेनियन एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, रुक जरा, जो लोग मैंने बुलाए हैं वो भी आ रहे हैं।